हेलो बच्चों, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11th कक्षा 11 का विषय पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान की आपकी जो पुस्तक है खंड ए राजनीति विज्ञान के मूल आधार की इकाई 1 का अध्याय 3, जिसका नाम है राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो बच्चों, इस पार्ट में हम देखेंगे कि जो राजनीति विज्ञान है उसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंध है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा अध्याय राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। राजनीति शास्त्र हम देखेंगे सबसे पहले कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। राजनीति शास्त्र का राजनीति अर्थव्यवस्था या अर्थ से गहरा संबंध है। इसका कानून से संबंध है, चाहे वह प्राकृतिक हो तथा अथवा मानवीय हो, जो कि नागरिकों के आपसी संबंधों को नियमित करता है। वह इतिहास से संबंधित है, जो कि इसको आवश्यकता के अनुसार तथ्यबद्ध कर देता है। इसका तत्व ज्ञान या दर्शन शास्त्र और विशेषतया नैतिकता या आचार से संबंधित है, जो कि इसको सिद्धांत देता है। ये किसने कहा है? पॉल जेनेट ने कहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है अथवा राजनीतिक प्राणी है। मनुष्य मतलब समाज में रहने वाला प्राणी है, सामाजिक प्राणी। वह समाज में रहता है और वह राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का मानव पर प्रभाव पड़ता है और वह भी उससे प्रभावित होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक पहलू हो सकते हैं, यथा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और नैतिक। यानी कि मनुष्य के जीवन में क्या होते हैं? सभी पहलू उपस्थित होते हैं। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और नैतिक, ये सभी पहलू क्या होते हैं? मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य के जीवन के इन विविध पहलुओं का अध्ययन करने के लिए अनेक शास्त्र हैं, जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, इतिहास आदि। यानी हमारे जो जीवन पे जो प्रभाव डालते हैं, जो पहलू, उनके अध्ययन के लिए कई शास्त्र हैं, जैसे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र। राजनीति शास्त्र राजनीति से संबंधित अध्ययन करता है। समाज शास्त्र में समाज से संबंधित अध्ययन है। अर्थशास्त्र में मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी जो आर्थिक स्थितियों से संबंधित अध्ययन हम उसमें कर सकते हैं। नीति शास्त्र और इतिहास आदि। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और समाज शास्त्र में किस प्रकार संबंध है। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी कि बहुत ही गहरे रूप से संबंधित है या एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि राज्य एक सामाजिक राजनीतिक संस्था है। राज्य क्या है? एक सामाजिक और राजनीतिक संस्था भी है, किसमें समाज भी इसमें जरूरी है और राजनीतिक व्यवस्था भी जरूरी है। तो ये क्या है? सामाजिक राजनीतिक संस्था है। यद्यपि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, और इन दोनों में क्या है? बहुत घनिष्ठ यानी कि बहुत गहरे संबंध है। फिर भी गहराई से देखने पर दोनों में अंतर दिखाई पड़ते हैं। यानी कि राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र में गहरे संबंध तो है, फिर भी जब हम इसे गहराई से पढ़ते हैं और गहराई से इसका अध्ययन करते हैं तो इन दोनों में क्या होता है? अंतर भी, यानी कि इसमें बहुत सारी अलग अलग बातें भी है जो हमें दिखाई पड़ती है। समाज शास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, यानी समाज शास्त्र का जो अध्ययन है वो व्यापक है। उसमें बहुत ज्यादा व्यापक या विस्तारित अध्ययन करने के लिए चीजें हैं। राजनीति शास्त्र का क्षेत्र सीमित है और राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है? सीमित है। समाज शास्त्र का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। यानी समाज शास्त्र में हमें बहुत ही गहराई से अध्ययन करना पड़ता है और बहुत ज्यादा समाज में कितने सारे वर्ग आ जाते हैं, तो ये सभी काय में आ जाते हैं? समाज शास्त्र में आ जाते हैं। तो समाज शास्त्र का क्षेत्र क्या है? व्यापक है। और राजनीति शास्त्र का क्षेत्र क्या है? सीमित है। समाज शास्त्र राजनीति शास्त्र की तुलना में अधिक प्राचीन है और समाज शास्त्र जो है वो राजनीति शास्त्र की तुलना में यानी उससे क्या है? बहुत ज्यादा पुराना है। यानी समाज शास्त्र बहुत ही प्राचीन है। इस प्रकार समाज शास्त्र व राजनीति शास्त्र में जहाँ घनिष्ठ संबंध है वहीं अंतर भी है। यानी जहाँ इसी तरह क्या है? इसमें घनिष्ठ संबंध तो है, गहरे संबंध तो है, लेकिन इसमें अंतर भी
है। दोनों शास्त्रों का पारस्परिक सहयोग ज्ञान के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जब हम ज्ञान करते हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना होता है या हमें इनकी नॉलेज चाहिए होती है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, या हमें मतलब ज्ञान के विकास के लिए हमें इन दोनों का ही अध्ययन करना पड़ता है। तो दोनों शास्त्रों का पारस्परिक सहयोग ज्ञान के लिए आवश्यक है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में अंतर किस प्रकार के हैं और कौन कौन से अंतर है। यद्यपि राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, गहरे संबंध है, फिर भी गहराई से देखने पर दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। दोनों शास्त्रों के मध्य भेद को निम्न प्रकार समझा जा सकता है, जैसे क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, मतलब दोनों में अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, तो इनमें क्या है, क्षेत्र की दृष्टि से अंतर है। कैसे है, समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक होता है। समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत समस्त सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति और उनका स्वरूप आ जाता है, यानी विभिन्न वर्ग आ जाएंगे, विभिन्न वर्गों की विभिन्न जाति आ जाएंगी। तो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो व्यापक है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्रमुख विषय राज्य भी उनमें से एक है, यानी इसमें किसका अध्ययन आता है, राज्य का अध्ययन, राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, ये सारी चीजें उसमें आती है। जबकि राजनीति विज्ञान केवल राज्य के संगठन और उसकी सत्ता से संबंधित मतों का ही अध्ययन करता है, और जो समाजशास्त्र होता है वो समाज में रहने वाले, समाज में उपस्थित विभिन्न सामाजिक वर्गों का और उसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है प्राचीनता में अंतर। अब हम देखेंगे कि हमने पहला अंतर देख लिया क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, दूसरा अंतर है प्राचीनता में अंतर। जो समाजशास्त्र है वो बहुत ही प्राचीन है, तो समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, यानी उसकी अपेक्षा वह बहुत ज्यादा प्राचीन है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र संगठित और असंगठित समुदायों का अध्ययन करता है, यानी ये संगठित और असंगठित दोनों ही समुदायों का अध्ययन करता है। यह सर्वविदित है कि संगठन से पूर्व असंगठित समाज की स्थिति रही होगी। इस प्रकार निश्चय ही राजनीति शास्त्र का जन्म समाजशास्त्र के पश्चात हुआ होगा। तीसरा है दृष्टिकोण में अंतर। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के दृष्टिकोणों में भी अंतर है। समाजशास्त्र में वैधानिक संबंधों के साथ साथ प्रथाओं, शिष्टाचार तथा नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है। यानी समाजशास्त्र में क्या होता है, विभिन्न धर्मों, विभिन्न अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों की अलग अलग प्रथाएं होती है, तो उनको भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। शिष्टाचार तथा नैतिकता आदि के दृष्टिकोण से भी विचार किया जाता है। जबकि राजनीति विज्ञान में केवल मनुष्य के वैज्ञानिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। इनकी विषय वस्तु में भी अंतर है। समाजशास्त्र में मनुष्य तथा सामाजिक संस्थाओं के विकास तथा उत्पत्ति के कारण की खोज की जाती है, यानी इनके जो क्या कारण रहे इनकी खोज की जाती है। इस प्रकार समाजशास्त्र के अध्ययन का विषय व्यक्ति एवं समाज है, यानी कि इनका जो अध्ययन है वो क्या है, विषय क्या है, अध्ययन के विषय व्यक्ति और समाज है। और राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र की भांति सामाजिक तत्वों की खोज नहीं करता, वह तो प्रारंभ से ही यह मानकर चलता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। साथ ही राजनीति विज्ञान का विषय राज्य है, या उसके अध्ययन का विषय राज्य है। यानी क्या करता है, सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहने वाला एक प्राणी है, साथ ही राजनीति विज्ञान का अध्ययन विषय और राज्य है। यथार्थ और आदर्श का अंतर। समाजशास्त्र में हम तथ्यों का अध्ययन करते हैं, यानी कि उसमें तथ्यों का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में, और उसमें हम देखते हैं कि क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। यानी कि समाजशास्त्र में क्या अध्ययन कर रहे हैं कि समाज किस प्रकार पहले था और किस प्रकार अब इसमें बदलाव आते जा रहे हैं। जबकि राजनीति विज्ञान में हम अध्ययन करते हैं कि क्या होना चाहिए। इस प्रकार समाजशास्त्र वर्णनात्मक विषय है, यानी कि इसमें वर्णन की आवश्यकता है, और जबकि राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विषय है। तो बच्चों, हमने देखा राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के में किस प्रकार अंतर है। अब हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार पारस्परिकता है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की पारस्परिकता। समाजशास्त्र की राजनीति शास्त्र को देन समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंधों पर विचार किया जाता है, चाहे वे राजनीतिक हो, आर्थिक या नैतिक।
इस अर्थ में समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक शास्त्रों के समान ही राजनीति शास्त्र का भी आधार कहा जा सकता है। समाजशास्त्र ने राजनीति शास्त्र के एवं संगठन को समझने में सहायता की है। राज्य की उत्पत्ति, विकास एवं संगठन को समझने में राजनीति शास्त्र को समाजशास्त्र से अत्यधिक मदद मिली है। यानी कि समाजशास्त्र से इसको बहुत मदद मिली है राजनीति शास्त्र को, कि वो किस प्रकार समाज को समझे। वर्तमान काल में राजनीति शास्त्र में राजनीतिक व्यवहारों को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसके अध्ययन में समाजशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। दूसरा हम देखेंगे इसमें किस प्रकार पारस्परिकता है। तो दूसरा है राजनीतिक शास्त्र की समाज शास्त्र को देन। राजनीति शास्त्र भी समाज शास्त्र के अध्ययन में सहयोग करता है। राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र को वे तथ्य प्रदान करता है जिनकी सहायता से समाज शास्त्र समाज के राजनीतिक जीवन का कुशलतापूर्वक अध्ययन करता है। समाज शास्त्र राज्य की उत्पत्ति, संगठन एवं कार्य आदि का ज्ञान राजनीति शास्त्र से ही प्राप्त करता है। अब हम देखेंगे कि राजनीति और इतिहास यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है और जो हिस्ट्री है उसमें किस प्रकार संबंध है। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है, यानी कि एक दूसरे के बिना ये अधूरे हैं। इतिहास अतीत की राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिसमें राजनीति शास्त्र में अपने सिद्धांतों के निर्धारण में पर्याप्त सहायता मिलती है। यानी इतिहास से हमें क्या मिलता है, बहुत सारी राजनीतिक ऐसी कई घटनाएं मिलती है, ऐसा घटनाओं का यह संग्रह होता है जिससे राजनीति शास्त्र में अपने सिद्धांतों के निर्धारण के लिए पर्याप्त सहायता या मदद मिलती है। परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हुए भी राजनीति विज्ञान और इतिहास में कुछ अंतर भी है। इतिहास वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, जबकि राजनीति विज्ञान पर्यवेक्षणात्मक व दार्शनिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। राजनीति शास्त्र मनुष्य राजनीतिक जीवन और राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, जबकि इतिहास मनुष्य के संपूर्ण जीवन का व समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन करता है। तो बच्चों, हमने देखा कि राजनीति विज्ञान और इतिहास में किस प्रकार संबंध है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान तथा इतिहास एक दूसरे पर किस प्रकार इन दोनों में पारस्परिकता है या किस प्रकार के संबंध है या किस प्रकार ये एक दूसरे पर आश्रित है। राजनीति विज्ञान तथा इतिहास विभिन्न रूपों में एक दूसरे पर आश्रित है। इतिहास की राजनीति शास्त्र को देन है, यानी इतिहास की राजनीति क्या है, राजनीति शास्त्र को देन है। इतिहास अतीत की राजनीतिक घटनाओं व तथ्यों का ऐसा संग्रह है जिससे राजनीतिक शास्त्र में अपने निर्धारण में सहायता मिलती है और गैटेल के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी समझा जा सकता है। दूसरा है राजनीति शास्त्र की इतिहास को क्या देन है। तो हालांकि इतिहास संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का अध्ययन करता है, यानी वह संपूर्ण मानव सभ्यता के अतीत का यानी उसके हिस्ट्री की स्टडी करता है, उसका अध्ययन करता है, किंतु इस अतीत में राजनीतिक घटनाएं भी प्रमुख होती है। यदि इतिहास के क्षेत्र में राजनीतिक घटनाओं का विवरण निकाल दिया जाए तो वह न केवल नीरस हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि महत्वहीन हो जाएगी, उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। राजनीति शास्त्र की यह देन इतिहास के प्रत्येक काल में देखी जा सकती है, यानी कि हर समय में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में, ये सब जगह पर देखी जा सकती है कि राजनीति शास्त्र इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इतिहास भी राजनीति शास्त्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन समय से अब तक देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र और इतिहास में किस प्रकार भेद है या किस प्रकार ये एक दूसरे से अलग है। यद्यपि राजनीति विज्ञान और इतिहास परस्पर एक दूसरे पर निर्भर है, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेड है, ये इतिहास और राजनीति एक दूसरे पर डिपेंड है, लेकिन इन दोनों में मतलब कुछ मौलिक अंतर भी है जो निम्नानुसार है। यानी इन दोनों में बहुत सारे ये एक दूसरे पर निर्भर तो हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है ये, लेकिन इनमें बहुत सारे कुछ अंतर भी है जो हम देखते हैं। तो पहला है अध्ययन की पद्धति में अंतर। इन दोनों की जो अध्ययन की पद्धति है वो
उन दोनों में अंतर है। दोनों शास्त्रों की अध्ययन पद्धति में अंतर है। इतिहास मात्र वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, अर्थात अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध और तटस्थ अध्ययन करता है, किंतु राजनीति शास्त्र पर्यवेक्षणात्मक व दार्शनिक पद्धतियों का भी प्रयोग करता है। तो क्या विभेद है इन दोनों में? अध्ययन की पद्धतियों का अंतर है। दूसरा है क्षेत्र का अंतर। राजनीति शास्त्र और इतिहास के अध्ययन क्षेत्र में पर्याप्त अंतर है। राजनीति शास्त्र मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक संस्थाओं का ही अध्ययन करता है, किंतु इतिहास मनुष्य के संपूर्ण जीवन का व समस्त संस्थाओं के अतीत का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त इतिहास केवल अतीत का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त इतिहास केवल अतीत का ही अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान अतीत, वर्तमान और भविष्य का अध्ययन करता है। तो इनके अध्ययन के क्षेत्र में भी अंतर है। तीसरा है उद्देश्य में अंतर, और राजनीति शास्त्र और इतिहास के उद्देश्यों में भी अंतर है। इतिहास का उद्देश्य मात्र अतीत की तटस्थ जानकारी प्राप्त करना है, जबकि राजनीति शास्त्र का उद्देश्य अतीत के अनुभवों से लाभ उठाकर वर्तमान व भविष्य को अधिक सुखद व लाभदायक बनाना है। अब हम देखेंगे कि राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र में किस प्रकार के संबंध है। तो राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में परस्पर घनिष्ठ यानी कि गहरे संबंध है। दोनों एक दूसरे पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं, यानी एक दूसरे को ये बहुत ही प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास में आर्थिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य के क्रियाकलापों व उसकी नीतियों के पीछे आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। प्रमुख राजनीतिक क्रांतियों व युद्धों का प्रमुख कारण आर्थिक असंतोष ही रहा है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पर्याप्त भेद भी है, यानी कि इनमें अलग अलग इसमें बहुत सारे अंतर भी है। अर्थशास्त्र का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, यानी कि वो उसकी कमाई कहाँ से हो रही है, उसकी कितनी आय है, उसके कितने व्यय है। तो ये क्या अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? मनुष्य के आर्थिक जीवन से संबंधित है। जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र मात्र वर्णनात्मक विज्ञान है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र की पारस्परिकता, यानी इन दोनों में कौन कौन सी पारस्परिकताएं हैं। राजनीति और अर्थशास्त्र की पारस्परिकताओं को निम्नानुसार समझा जा सकता है, यानी अर्थशास्त्र की राजनीति को क्या क्या देन है वो हम देखेंगे। तो अर्थशास्त्र ने राजनीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है। राज्य की उत्पत्ति व उसके विकास में आर्थिक क्रियाएं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीति शास्त्र किस प्रकार अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है ये देखेंगे। राजनीति शास्त्र भी अपने ढंग से अर्थशास्त्र को प्रभावित करता है। राज्य की नीतियां समाज के आर्थिक ढांचे व व्यवस्थित रूप को निर्धारित करती है। विषय वस्तु की समानता, इन दोनों शास्त्रों के बीच घनिष्ठता का एक अन्य आधार है। दोनों की विषय वस्तु की साम्यता है, यानी कि दोनों की मतलब घनिष्ठ इन दोनों में क्या है, एक आधार है। वो कौन सा? जैसे इनकी जो साम्यता है वो एक जैसी, यानी विषय वस्तु एक जैसी है इनकी। जैसे साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद एवं सार्वजनिक वित्त आदि अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान दोनों के ही अध्ययन विषय वस्तु है। यानी राजनीति शास्त्र में भी इन समाजवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद इनका अध्ययन किया जाता है, और अर्थशास्त्र में भी इन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि राजनीति और विज्ञान और अर्थशास्त्र में कई पारस्परिकताएं तो हैं, लेकिन इनमें कई अंतर भी है। वो हम देखेंगे कि वो अंतर के क्या क्या आधार है। राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र के मध्य भेद को निम्नानुसार व्यक्त किया जा सकता है। अध्ययन विषय में अंतर, यानी क्या? इनके अध्ययन के विषय में अंतर है। अध्ययन का संबंध मनुष्य के आर्थिक जीवन से है, यानी अर्थशास्त्र किसका? मनुष्य के आर्थिक जीवन से, उसके आय और व्यय से संबंधित है। उसके अध्ययन उसमें मनुष्य के आय या व्यय से संबंधित अध्ययन करता है, जबकि राजनीति विज्ञान का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। इन दोनों की प्रकृति में अंतर है। दोनों छात्रों की प्रकृति में भी पर्याप्त अंतर है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक विज्ञान है, किंतु अर्थशास्त्र मात्र वर्णनात्मक विज्ञान है। राजनीति शास्त्र सामाजिक व नैतिक मूल्यों की दृष्टि से विचार करता है, जबकि अर्थशास्त्र मात्र भौतिक दृष्टि से विचार करता है।
इनके उद्देश्यों में भी अंतर है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का धन के संदर्भ में करता है अध्ययन, जबकि राजनीति विज्ञान व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में ही अध्ययन करता है। चौथा है क्षेत्र की दृष्टि से अंतर, यानी कि इनके क्षेत्र है उनमें भी अंतर है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र अर्थशास्त्र की अपेक्षा व्यापक है, क्योंकि वे सामाजिक जीवन के आर्थिक पहलू के साथ साथ अन्य पहलू जैसे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक आदि से भी संबंध रखता है। जबकि अर्थशास्त्र में प्रमुख रूप से आर्थिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि राजनीति विज्ञान और नीति शास्त्र में किस प्रकार संबंध है। राजनीतिक कार्यों के औचित्य का निश्चय नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही किया जाता है, यानी कि उनका औचित्य किसके आधार पर निश्चय किया जाता है, नीति शास्त्र की मान्यताओं के आधार पर ही किया जाता है। अतः राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी कि गहरे रूप से एक दूसरे से संबंधित है और गहरे रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। राज्य के पास असीमित और विधिक प्रभुसत्ता के होते हुए भी वह व्यवहार में ऐसे कानूनों को लागू नहीं कर सकता जिसके पीछे नैतिक बल हो। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में पर्याप्त भेद भी है, इनमें मतलब इनमें अंतर भी है, इनमें बहुत सारी पारस्परिकता भी है और बहुत सारे अंतर भी है। राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी राजनीति शास्त्र क्या करता है, केवल राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, और नीति शास्त्र क्या करता है, संपूर्ण सामाजिक व्यक्तिक जीवन से संबंधित होता है, यानी संपूर्ण समाज के व्यक्तिक जो जीवन है उनसे संबंधित है नीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र वर्णनात्मक और व्यवहारिक शास्त्र है, जबकि नीति शास्त्र आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। अब हम देखेंगे कि इनमें किस प्रकार पारस्परिक संबंध है। तो पहला है नीति शास्त्र की राजनीति शास्त्र को क्या क्या देन है। अत्यंत प्राचीन समय से ही विभिन्न राजनीति शास्त्रियों का यह विचार रहा है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य सद्जीवन की प्राप्ति के लिए ही अस्तित्व में है। प्लेटो के अनुसार राज्य विवेक व आवश्यकताओं पर आधारित संगठित व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। लॉर्ड एक्टन के शब्दों में राजनीति शास्त्र नैतिक सिद्धांत के बिना व्यर्थ है। दूसरा है राजनीति शास्त्र की नीति शास्त्र को क्या क्या देन है। तो हम देखते हैं राजनीति शास्त्र ने भी नीति शास्त्र को विभिन्न रूपों में प्रभावित किया है, या राजनीति शास्त्र भी नीति शास्त्र को विभिन्न रूपों से प्रभावित करता है। राजनीति शास्त्र उस व्यवहारिक वातावरण को जन्म देता है जिनमें समाज नैतिक जीवन व्यतीत कर सके। राज्य शांति व्यवस्था की स्थापना करता है, अनैतिक व्यक्तियों से नैतिक व्यक्तियों की रक्षा करता है। अब हम देखेंगे राजनीति विज्ञान व नीति शास्त्र में क्या क्या अंतर होते हैं। इनमें कुछ समानताएं होती है, कुछ पारस्परिकताएं होती है जो हमने देखी है। अब इनमें क्या क्या अंतर होते हैं वो हम देखते हैं। प्लेटो, अरस्तु, फॉय, लॉर्ड एक्टन, हेगल, मॉन्टेस्क्यू तथा महात्मा गांधी जैसे विचारक जहां राजनीति शास्त्र व नीति शास्त्र के मध्य घनिष्ठता यानी गहरे संबंध को स्वीकारते हैं, वहीं मैकियावेली, बोंदा, ग्रेशियस तथा हॉब्स आदि विचारकों ने इन दोनों के मध्य पर्याप्त अंतर को मानते हुए इनके पारस्परिक संबंध को स्वीकार नहीं किया। यानी कुछ विद्वान तो क्या ऐसे पारस्परिक इनका संबंध घनिष्ठ संबंध मानते हैं, और कुछ इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग मानते हैं। वो हम देखते हैं कि किस प्रकार अलग मानते हैं। तो क्षेत्र की दृष्टि से अलग मानते हैं कि इनका क्षेत्र अलग अलग है। नीति शास्त्र में नीति शास्त्र जो होता है वो राजनीति के शास्त्र में बहुत ही व्यापक है और बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से इसका अध्ययन करना पड़ता है, जबकि राजनीति शास्त्र में क्या करता है, राजनीतिक क्रियाओं का ही अध्ययन करना होता है। दूसरा है प्रकृति में अंतर, और इन दोनों की जो प्रकृति होती है वो उनमें भी अंतर है। और राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र की तुलना में अधिक वर्णनात्मक और व्यवहारिक है, जबकि नीति शास्त्र कैसा है, नीति शास्त्र आदर्शात्मक व सैद्धांतिक शास्त्र है। राजनीति शास्त्र में मूर्त व प्रत्यक्ष बातों का अध्ययन किया जाता है, और नीति शास्त्र में क्या होता है, अमूर्त यानी कि जिसे नहीं देख सकते आप प्रत्यक्ष बातों का भी अध्ययन किया जाता है।
भौतिक व नैतिक बल की दृष्टि से इनमें अंतर है। तो मतलब इनमें भौतिक दृष्टि से भी अंतर है और नैतिक बल की दृष्टि से भी अंतर है। राजनीतिक आदेशों व कानूनों के पीछे राज्य की भौतिक शक्ति या प्रबुद्ध शक्ति होती है, किंतु नैतिक मूल्यों व नियमों के पीछे केवल नैतिक बल होता है। तो बच्चों हमने पढ़ा पाठ आपका राजनीतिक विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। तो बच्चों इसके कुछ टॉपिक्स हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए हैं और कुछ जो टॉपिक्स बच गए हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।